जय जोहार नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा, आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ टीवी। संगवारी हो, आज हमारे लिए बहुत खुशी के बात है कि आज हम भाई पीताम्बर साहू जी से मुलाकात करे बर आए हैं, जेकर यूट्यूब चैनल के नाम युवा किसान है। तो आज कहना चाहिए बहुत दिन के हमारे जन इंतजार रही से वो आज खत्म हुई से, और आज हम फाइनली युवा किसान के होस्ट भाई पीताम्बर साहू से मुलाकात करे हैं। तो आवो आपो मन से हम भाई पीताम्बर साहू से मुलाकात करवाथन और जानथन कि जेन आदमी है अतका सुंदर सुंदर जानकारी, अतका सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया कहना चाहिए नॉलेजेबल वीडियो खेती बाड़ी के संबंध में आप मन के बीच में परोसते युवा किसान के माध्यम से। वो आदमी है कैसे ढंग से अपन खुद के खेती करते। तो आवो यही सब चीज के जानकारी हम लेथन भाई पीताम्बर साहू जी से। तो आवो मुलाकात करथन भाई पीताम्बर साहू से। तो आइए भैया, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ टीवी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे फार्म पर भैया। हाँ, तो सबसे पहली तो पीताम्बर भाई ये बताओ आप मन कि आपके चैनल युवा किसान है जिनमें बहुत अच्छा ऑडियंस है, बहुत अच्छा आप अभी रिस्पांस मिला थे, ग्रोथ हुआ थे। और मैं तो आपके कहना चाहिए आपके वीडियो के कायल हूँ। आप इतना सुंदर ढंग से प्रस्तुति देते हो, अब इतना नॉलेजेबल वीडियो बनाते हो। तो बड़प्पन है। अरे बड़प्पन नहीं भैया, रियल बताता हूँ। बहुत खुशी होते आप मन के वीडियो देख के कि हमार बीच के एक किसान भाई इतना सुंदर ढंग से मतलब यूट्यूब चैनल चलावा थे और इतना सुंदर ज्ञानवर्धक नॉलेजेबल वीडियो हमारे किसान भाई मन पर परोसा थे। तो मैं सबसे पहली तो यही सवाल आपसे करूं कि जेन आदमी है दुनिया भर के किसान मन से मिल के एक से एक नॉलेज बटोरे है, आज वो खुद कहना चाहिए युवा किसान के होस्ट है भाई पीताम्बर साहू, खुद एक किसान हरे और अतका सुंदर केकड़ी के खेती करत है। तो आप मन बताओ भैया कि आप मन हा खेती बाड़ी कैसे ढंग से करत हो, कब से करत हो और कौन ढंग से करत हो। तो अपन पूरा निचोड़ पूरा जानकारी कहना चाहिए हमारे किसान भाई मन पर साझा करो जी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं किसान भाइयों की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद यह पता चल ही गया था कि अब जो नौकरी है वहां पर अपना कुछ नहीं हो सकता। तो हम सीधा हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वहां हम फार्मिंग पर आ चुके किसान भाई। तो हमें लगभग 4 से 5 साल हो चुका है फार्मिंग करते हुए, और लगातार हम ऐसा नहीं है कि हमें पूरा A to Z हम खेती किसानी के बारे में जानते हैं, कोई विशेषज्ञ जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है किसान भाई। हम भी अन्य जो किसान है उनसे लगातार सलाह करते रहते हैं, बातचीत हमारी होती रहती है, जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि जिससे हमें यह पता होता है कि खेती हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं खेती किसानी। तो उसी कड़ी में हम यहाँ पर ककड़ी लगाए हुए हैं। मुला आप ये बताओ भैया कि ककड़ी की खेती अब हमारे जैसे कोई भी किसान भाई है, हमारे जो भी व्यूवर्स है जिन देखा थे, अब वो ककड़ी की खेती करना चाहते आपके मार्गदर्शन लेके। तो ककड़ी की खेती करे बर एकदम शुरुआत से हमें जानकारी चाहतन कि सबसे पहली जमीन की तैयारी कैसे होना चाहिए। तो ककड़ी की खेती पर जमीन के तैयारी से लेके ओकर पूरा अंतिम चरण तक के जो जानकारी है बोला आप हमारे किसान भाई मन पर साझा करो। उसके लिए भूमि का तैयारी हर काम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है किसान भाई। आपको शुरू से लेकर एंड तक एक बेहतर कार्य करना होता है, लगातार आपको कार्य करना होता है, तब आप बेहतर प्रोडक्शन और बेहतर कमाई कर सकते हैं किसान भाई। खेत की तैयारी की अगर हम बात करें तो खेत की तैयारी आपको पहले तो आप कोई भी फसल लिए हुए थे तो उसमें आपको एक से कम 2 जोताई आपको करा लेनी है किसान भाई। उसके बाद रोटावेटर की तो आवश्यकता नहीं है, उतना खास रोटावेटर अगर आप नहीं चलाते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा नाली है, नाली आपको 2 फीट रखना है किसान भाई। और जो बेड है, बेड की जो चौड़ाई है उसको आपको 5 फीट रखना है। ककड़ी की खेती आप कर रहे हैं तो आप 5 फीट पर आसानी के साथ कवर कर जाएंगे। अगर आप खरबूजा की खेती कर रहे हैं या फिर तरबूज की खेती कर रहे हैं तो उसमें जो बेड है वो थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन आप ककड़ी की खेती कर रहे हैं तो उसमें आप 5 फीट पर आसानी के साथ बेड होना चाहिए 5 फीट और 2 फीट का नाली रहना चाहिए। अच्छा। उसके बाद आपको जो बुआई है, आपको बुआई का जो समय है वह सही चुनना बहुत ही आवश्यक है। तो कौन से समय में कर बुआई करे जाती है? हमारा रणनीति वही रहता है कि जो हमारा हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है वह डेट फिक्स होता है कि इस डेट को हमारा जो फसल है वह निकलना स्टार्ट हो जाना चाहिए, उसी पर हम काम करते हैं। और अभी हम ककड़ी की खेती में भी उसी तरीके से कार्य किए हैं और 100% सफल हुए हैं। आज के टाइम पर जब हमारा जो ककड़ी है उसका हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है
तो वहाँ पर हमको जो मंडी रेट है वह बहुत ही बेहतरीन मिल रहा है। अभी के टाइम पर 25 रुपये, 30 रुपया, 35 रुपये तक जो मंडी भाव है वह अभी मिल रहा है हमको। तो इस तरीके से हम रणनीति के साथ कोई भी खेती करते हैं कि इस डेट को हमारा फसल निकलना चाहिए, और निरंतर यह जांचते रहते हैं कि कौन सी फसल का जो रेट है वह किस समय सबसे ज़्यादा बेहतर रहने की संभावना रहती है और किस समय डाउन रहने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से हम खेती करते हैं। तो आपके जो मतलब टिपी हो भैया, आप जो ट्रांसप्लांट करे हो वो कौन महीना में करे हो आप? इला दिसंबर में हमने लगाया हुआ है। इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं जी, या फिर आप नर्सरी तैयार कर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बीज से भी बुआई मतलब कर सकते हैं। दोनों में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। हमने बीज से बुआई की है। अच्छा जी। और जो पौधे से जो पौधा का जो दूरी है वह हम 1 फीट रखे हैं। आप 1 फीट 1.5 फीट रख सकते हैं, उसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, तो भैया एक चीज मैं जानना चाहूँ कि जो नाली है ना, 2 फीट को जो अपन नाली छोड़े हैं, तो नाली के किनारा किनारा में ही एक मतलब रोपाई करना है। वहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देना होता है। वो चीज थोड़ा सा बता दो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो प्लांटेशन है वह यहाँ पर हुआ है, और अभी हमने सिंचाई की अभी हमने सिंचाई किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जी जी। तो सिंचाई करने के बाद जो इसका ओस है वह पानी तक गया है। हमने जो पानी डाला है वह पौधे तक नहीं गया। हाँ हाँ जी जी। जो मतलब उसका ओस है ना, वो गया है, वो पौधे तक गया है। तो आपको बुआई इस तरीके से करना है कि डायरेक्ट पानी के संपर्क में पौधा ना आए। उससे आगे चलकर परेशानी बहुत ज्यादा यह आती है कि सड़न गलन की समस्या आगे चलकर बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। अच्छा। तो आप इस बात को ध्यान रखें किसान भाई, अगर आपको इस तरीके का समस्या बहुत ही ज्यादा प्रतिवर्ष देखने को मिल रही है तो आप इस तरीके से ट्राई कर देख सकते हैं। ककड़ी खेती में पानी की जिन जरूरत है वो कब कब लगते हैं और कतका मात्रा में हमला इनमें सिंचाई करना चाहिए, एक बारे में थोड़ा जानकारी दो। सिंचाई बहुत ही अधिक लगता है ककड़ी की खेती में। आपको 2 से 3 दिन में, जब इसका जो हार्वेस्टिंग है वह 1 दिन के गैप में होता है। अच्छा। हर 1 दिन के बाद इसका हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। अच्छा। तो वैसे में आप जब हार्वेस्टिंग कर देते हैं उसके बाद आपको तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए। अगर आप सिंचाई करते हैं तो जो ककड़ी है वह बड़ा तेजी से फिर बढ़ जाता है। अच्छा। तो 1 दिन के गैप में आपको सिंचाई अवश्य करना चाहिए। तो भैया अब अपन एक बारे में जानते हैं कि ककड़ी के खेती में मुख्य रूप से कौन कौन से रोग लगते हैं और वो का निराकरण आप मन किस ढंग से करते हो? ककड़ी की खेती में बहुत सारा रोग लगता है। पहले तो सड़न गलन की जो समस्या है वह बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। अच्छा। जब आपका जो आप फर्स्ट डिंचिंग या फिर सेकंड डिंचिंग जब डाल देते हैं उसके बाद जो लताएं जब फैलने लगती है उस समय, और बहुत ही लताएं जब फैलने लगती है वहां तक फसल को बड़ी ज्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है। जी। बहुत ही ज्यादा गलन लगता है। गलन जो सबसे बड़ा जो रोग है वह सड़न गलन है इसमें। अच्छा। अगर आप सड़न गलन पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं ना तो आपको आगे ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अच्छा। तो और वैसे और बहुत सारी आती है, लीफ माइनर है, डाउनी है, इस तरीके का इस तरीके का बहुत सारा रोग इसमें लगते हैं। लेकिन मुख्य रूप से सड़न गलन के जो रोग है वो इनमें ज्यादा रखते हैं। तो आप सड़न गलन के जो रोग है ओकर लिए का मतलब दवाई के इस्तेमाल करते हो? देखिए, सड़न गलन की जो समस्या है उसके लिए जब हम फर्स्ट डिंचिंग किए ना तो उस समय हमने एक टीके के रूप में हमने एक दवाई डाला। नया अभी लॉन्च हुआ है स्वाल कंपनी का कैस्केड, जो कि उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है और कीटनाशक प्लस फंगीसाइड है वह। अच्छा। जो कि बहुत कम ऐसे दवाई है जो कि कीटनाशक प्लस फंगीसाइड है। अच्छा। तो हम फर्स्ट डिंचिंग में उसका डिंचिंग दिए हैं और स्प्रे आप उसको स्प्रे में भी दे सकते हैं। अच्छा जी। लेकिन आप शुरुआत में आपको एक बार उसका आप टीके के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा। और खास तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा, और मैं अपने हर फसल में उस तरीके का कार्य करता हूँ कि डीएपी जो है वह फर्स्ट डिंचिंग में मैं नहीं डालता। अच्छा। तो आप मन कौन समय मतलब डीएपी जो खाद है वो कौन समय डालते हो? जैसे कि ककड़ी की खेती में जो फर्स्ट डिंचिंग है वो 25 से 30 दिन या फिर 35 दिन के अंदर में आपको फर्स्ट डिंचिंग लेना होता है। अच्छा। तो हम फर्स्ट डिंचिंग में टेक्निकली डालते हैं, जैसे कि हुमिक एसिड है, सल्फर है, 28 ले लेते हैं, या फिर आप 19 ले सकते हैं। इस तरीके का हम फर्स्ट डिंचिंग डालते हैं। अच्छा। उसके बाद फर्स्ट डिंचिंग के 10 से 15 दिन बाद जब हम सेकंड डिंचिंग डालते हैं उस समय हम डीएपी का घोल डायरेक्ट मतलब दाबी भी डाल सकते हो क्या इनमें भर? नहीं, दाबी आप नहीं डाल सकते। अब हमारा फसल अब जब इतना बड़ा हो गया है, बेड पूर्ण रूप से भर चुका है, कवर हो गए, तो अब आगे हमको जब इसमें खाद देने की आवश्यकता पड़ती है, वैसे तो उतना ज्यादा नहीं पड़ता। हम आगे अब इसमें सिर्फ नाइट्रोजन
और पोटास देने वाले हैं, तो उसको हम सिर्फ इसको नाली पर ऐसे ही छींट कर हाँ, पानी चला देते हैं। अच्छा। तो खाद मैनेजमेंट के रूप में जिसे आप मन बता हो, तो ये 2 बार खाद दे के बाद में इनमें और आगे कौन कौन से खाद दे के जरूरत पड़ती है? आगे अब उसमें आपको देखना होगा कि किसी भी तरीके का और कोई समस्या है तो नहीं, उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। वैसे उसके बाद आपको डीपी की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और पोटास की आवश्यकता होती है, और उसके साथ मैं कहता हूँ कि आप फंगीसाइड अवश्य डालें। अच्छा। आप जितना बार आप ड्रिंचिंग करते हैं कोई भी फसल में, तो आपको फंगीसाइड कोई भी सा एक डाल देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हम खास तौर पर ना वो जड़ के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं स्टार्टिंग के समय से। हम स्टार्टिंग में जो डीएपी है वह भी इस वजह से नहीं देते, क्योंकि स्टार्टिंग में पौधा अगर डीपी हम देते हैं तो तेजी से ग्रो होता है जी। और जहाँ पौधा तेजी से ग्रो होता है ना, तो वहाँ पर जो परेशानी है वह भी तेजी से बढ़ता है। एकदम सही बात, सही बात। तो इस वजह से हम पहला ड्रिंचिंग में डीएपी नहीं देते, जब क्योंकि शुरुआती अवस्था में फसल बहुत ही छोटा होता है, नाजुक होता है, जड़ न के बराबर होता है, तो आपको फसल के हिसाब से आपको देना चाहिए। तो हम जड़ पर शुरुआती स्टेज पर ध्यान देते हैं। अगर शुरुआती स्टेज से अगर आपका पौधा स्ट्रांग हो रहता है ना, अगर आप जड़ के हिसाब से देते हैं, जैसे कि ह्यूमिक एसिड है, सल्फर है, इनसे अगर आप डालते हैं स्टार्टिंग के समय में, तो पौधा बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, जड़ बहुत ही अधिक आता है, फैलाव बहुत ही अधिक होता है और मजबूत बहुत ही ज्यादा होता है। अच्छा। तो उससे आपका जो फसल है वह एक लॉन्ग टाइम तक चलेगा और निश्चित रूप से आपका जो प्रोडक्शन है वह बढ़ के आएगा। अच्छा जी। तो भैया अपन तो अब में आपके जानकारी के हिसाब से इस चीज समझ गए कि रोग में कौन कौन से लगते हैं, वो का निराकरण अपन कैसे करना चाहिए, खाद के मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए, आप सबो चीज लगभग बता दो। अब हम एक प्रोडक्शन के बारे में जानकारी चाहत हन कि एक प्रोडक्शन है कतेक दिन के बाद में मतलब शुरू हो जाते, अब एक तुड़ाई जन है के दिन के अंतर में आप मन करता हो का, एक दिन के अंतर में तुड़ाई होते, 2 दिन में होते, तो ओकर बारे में थोड़ा बताओ। और एक रेशियो कोई भी पकड़ के कि 1 एकड़ के अगर जैसे कोई किसान है वो खेती करत है, तो 1 एकड़ में लगभग कतेक एकड़ उत्पादन मिल जाते एक तुड़ाई में, तो ओकर बारे में थोड़ा जानकारी दो। तो इसका जो तुड़ाई है वह जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग है वह 45 से 50-55 दिन के आसपास स्टार्ट हो जाते, मतलब एकदम रनिंग नहीं पकड़े, हाँ, लेकिन थोड़ा मात्रा में शुरुआत हो जाते जी। ओकर बाद धीरे धीरे वह बढ़ते 5 किलो, 10, 20, 40, 50 ऐसे टाइप के। तो लगभग आप एक मीडियम भी अगर आप देख रेख करते हैं, फिर भी आप 6 से 7 कुंटल एक बार में हार्वेस्टिंग हो जाते हैं। अच्छा। जब हाईएस्ट जब निकलना जब पूरा पीक में आ जाते फसल है, तो ये ऐसे टाइप से जिन 7-8 कुंटल के जो उत्पादन है हम हक्के तुड़ाई तक के ले सकत हन, और कतका दिन तक के जिन फसल है प्रोडक्शन अवस्था में कतका दिन तक चलते, तो वो सब आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। आपका मैनेजमेंट किस लेवल का है, आप चाहो तो यह फसल 3 महीने में भी खत्म हो सकता है, और अगर आप चाहे तो 4 महीना 5 महीना भी चला सकते हैं। अच्छा। उसके आपको जो मैनेजमेंट है, आप सही तरीके से फर्टिलाइजर देते हैं, सही तरीके से उसमें स्प्रे लेते हैं, तो आपका जो फसल है वह लॉन्ग टाइम तक चल पाएगा। अच्छा। तो वह टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या स्प्रे लेते हैं। समय समय पर पौधों को अगर आप सही चीज देते हैं, उसको किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं होती है, तो आप अपने फसल को अपने हिसाब से चला सकते हैं। अच्छा। इसका तोड़ाई आपको हर 1 दिन के बाद करना पड़ता है। आप आज तोड़ाई कर दिए हैं, उसके बाद कल गैप करना है, उसके बाद परसों आपको इसका तोड़ाई फिर से करना होगा। आप 1 दिन इसमें लेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लेट कर देते हैं ना तो जो ककड़ी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको हर 1 दिन के गैप में आपको इसका तोड़ाई करना पड़ेगा। और जो अगर आप समय अवधि की अगर बात करें ककड़ी की खेती का, तो वह आपके मैनेजमेंट के ऊपर रहता है। अगर आप सही तरीके से देखभाल करते हैं, सही तरीके से फर्टिलाइजर देते हैं, तो आप 4 महीने तक आसानी से चला सकते हैं। तो भैया आप अंतिम सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ककड़ी की खेती अगर हमारे कोई किसान भाई आपके हिसाब से करना चाहते, तो 1 एकड़ के ककड़ी की खेती में टोटल कतका खर्चा होते, और अगर जिन हिसाब से आप तुड़ाई बतात हो वो हिसाब से अच्छा मैनेजमेंट करे जाए तो खर्चा काट के कतेक मुनाफा एक किसान ला हो सकत है, एक बारे में थोड़ा जानकारी दे। जो लागत है वह भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। लागत अगर आप अगेती करते हैं तो वहीं पर थोड़ा ज्यादा लागत बढ़ जाता है जी। लेकिन अगर आप सही मैनेजमेंट के साथ करते हैं, मान के चलिए कि अभी आपके फसल में फंगस लगा है, आपको पता है कि आज फंगस लग चुका है, उसके बाद आप तुरंत उसका स्प्रे करते हैं, तो वह आसानी से और बहुत ही सस्ता फंगीसाइड में वह
कंट्रोल हो जाएगा। जी। लेकिन वहीं पर अगर आप 2 दिन 4 दिन लेट करते हैं तो उसमें आपको हाई डोज लेना पड़ेगा, महंगा वाला लेना पड़ेगा, और शायद 1 से 2 बार उसमें आपको स्प्रे करना पड़ेगा, तब वह कंट्रोल होगा। जी। तो आपका जो मैनेजमेंट है उसके हिसाब से भी लागत में कम ज्यादा हो सकता है। अगर आप सब सही समय पर अगर आप सही चीज देते हैं, डिसीज को कंट्रोल कर लेते हैं, जी। तो लागत भी वहां पर कम हो जाती है और वहीं पर लागत बढ़ भी जाती है। जी। जी। तो एक हम सबसे अगर ज्यादा से ज्यादा की अगर हम बात करें तो 20,000 में आपका जो लागत है वह A to Z अगर हम निकाले, जो भी स्प्रे है, जो आप फर्टिलाइजर देते हैं, जो आपका जो लेबर कॉस्ट लगता है, और जो आप मंडी तक जो लेकर जाते हैं उसका लेकर A to Z अगर हम जोड़े तो लगभग 20,000 में आपका 1 एकड़ का हो जाएगा। अच्छा, 1 एकड़ का जी। तो खर्चा काट के भैया अगर हम इनमें मुनाफा की बात करें तो 1 एकड़ के ककड़ी के खेती से किसान ला कतेक मुनाफा हो सकता? मुनाफा भी हम यह कह नहीं सकते। हाँ, क्योंकि- मार्केट के रेट ऊपर डिपेंड करते हैं। रेट अगर अच्छा खासा मिल जाता है तो बहुत ही ज्यादा कमाई हो जाती है। लेकिन अगर हम पिछले साल अगर हम कर रहे हैं उसके अगर हम मुकाबले बात करें तो आप 40 से 50,000 खर्च काट कर एकदम मिनिमम आप कमाई कर लेंगे। मिनिमम आप 40 से 50,000 की कमाई कर सकते हैं। अगर 7 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया, अच्छा, इसके बीच में रहा फिर भी आप उतना कमाई आसानी के साथ कर सकते हैं। मतलब 20,000 रुपया खर्चा काट के किसान 1 एकड़ की खेती से 50,000 रुपया शुद्ध मुनाफा कमा सकते। तो चलो, बहुत अच्छा लगी भैया ककड़ी खेती के बारे में आप इतना सुंदर जानकारी दे हमारे किसान भाई मन ला, और पूरा A to Z जानकारी कहना चाहिए, लगाए से लेके पूरा हार्वेस्टिंग तक, तो पूरा लाभ हानि के गुणा गणित भी आप समझा हो। तो एक बार मैं आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपन छत्तीसगढ़ टीवी की ओर से आप मतलब बहुत बहुत बधाई कि आप इतना सुंदर खेती करत हो, और पुनः बधाई देता हूँ आपके युवा किसान चैनल ला, जिन अतका सुंदर सुंदर वीडियो आप किसान भाई मन बर लात हो। तो मैं किसान भाई मन ला कहना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमार भाई पीताम्बर साहू जी के चैनल युवा किसान है ना, युवा किसान ला जाके विजिट करो और चैनल ला सब्सक्राइब करो, और कि आज के हमारी ये वीडियो है आप मन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद रही। आप मन ककड़ी के खेती में आगू आहू, यही आशा विश्वास के साथ आज के वीडियो ले ही मेरे समाप्त करत हन। जय हिंद, जय जोहार।